ये दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं जो कार है ऑडी की Q7। और इस कार में एक इशू है, मतलब सेफ मोड लिख के आ रहा है, मतलब कार का सेल्फ नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग इशू है, इग्निशन ऑन हो रहा है बट सेल्फ नहीं लग रहा है। तो ये इसका फ्यूज बॉक्स का लोकेशन है। दो तीन जगह इसकी फ्यूज़ आते हैं, एक ये लोकेशन है फ्यूज बॉक्स का, एक खोलना पड़ता है स्क्रू वगैरह। देख सकते हो मैंने इसका इग्निशन ऑन किया हुआ है, बट यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, सेफ लिख के आ रहा है। और दोनों जगह पे सेफ मोड लिख के आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी सेफ लिख के आ रहा है और यहाँ पे भी सेफ लिख के आ रहा है। इस केस में ऐसा होता है कि जब सेफ लिख के आता है तो स्टार्टर नहीं लगता इसका। तो मैंने ऑलरेडी डायग्नोस किया हुआ है, देखते क्या फॉल्ट हो। गाड़ी का स्टार्टर नहीं लग रहा है, मतलब क्या कहते हैं इसको, सेफ मोड में चली जाती है तो जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर आ रहे हैं, क्योंकि इसका सिस्टम जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम नॉर्मल नहीं है तो फॉल्ट कोड दिखाएगा। डेटा बस ओबीडी इंटरफेस लेवल कंट्रोल सिस्टम, इसको स्कैनिंग होने देते पूरा कंप्लीट, फिर चेक करते। तो इसका जो इंजन है, इंजन में क्या फ़ॉल्ट है एक बार मैं देख लेता हूँ इसके अंदर, और क्लस्टर मीटर में चेक करना पड़ेगा क्या फ़ॉल्ट को दिखा रहा है। हाँ, हर मॉड्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट दिखा रहा है इसके अंदर। जैसे कि आपको पता है, मतलब ये जो गाड़ियाँ हैं वे ग्रुप की या ऑडी वगैरह, मर्सिडीज़ वगैरह भी जो मतलब लग्जरी कार्स हैं, कुछ भी सिस्टम इसका बंद हो जाता है तो बहुत सारे एरर शो करते हैं। जैसा कि इसके अंदर देख सकते हो आप, बहुत सारे एरर शो कर रहे हैं। तो मैं इसको एक बार यहाँ से क्लियर DTC कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं कि और क्या एरर शो कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये फॉल्ट क्लियर होने के लिए। ये सेफ मोड इसके अंदर जैसा कि देख सकते हो आप लिख के आ रहा है, और ये इसका लोकेशन है OBD का। इस केस में जो इसकी की भी बाहर नहीं आती, फिर आपको पिन प्रेस करके निकालना पड़ता है। जो इसकी चाबी है की, एक बार हमने इग्निशन ऑन कर दिया और सेफ मोड लेके आ रहा तो चाबी भी बाहर निकलती नहीं है। फिर आपको क्या कहते हैं, इसको प्रेस करके, जो की है वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, प्रेस करके चाबी को बाहर निकालना पड़ता है। और भी अगर किसी कार की बाहर नहीं निकलती तो आपको चेक करना चाहिए कार जो है पार्किंग में है कि नहीं। अगर कार पार्किंग वगैरह में नहीं है तो भी की बाहर निकलती है। अब इसका की भी बाहर नहीं आ रहा है एंड ये सेफ मोड लिख के आ रहा है। तो हम जब इसका की निकालते हैं तो जो की के पास एक छोटा सा होल रहता है, उसको हम प्रेस करते हैं किसी चीज़ से तो बाहर निकलता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में जैसा कि देख सकते हो फॉल्ट जो है क्लियर हुआ है, कुछ में बाकी है। नो फॉल्ट कोड कहीं पे दिखा रहा है, कहीं पे फॉल्ट आ रहा है। कंप्लीट हो गया यहाँ पे दिखा रहा है, इसको मैं यहाँ से एक बार ओके कर देता हूँ। तो इंजन में कोई यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, जो इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है ख्याल से वो रीड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल टायर प्रेशर, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सिस्टम, हेडलैम्प। इसके अंदर जो है इंजन देखता हूँ वापस से एक बार मैं। एक्सिलरी, बैटरी, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। हाँ, चलता है ना फिर।
तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से ये जो फॉल्ट है जा नहीं रहा है इसका, तो वीडियो को मैं थोड़ा पॉज करता हूँ फिर चेक करते हैं। तो इसकी जो बैटरी है, मतलब इसका जो मेन रिले है, मैंने आगे चेक किया, मेन रिले इसका आगे नहीं था। इसका ECM जो है रीड नहीं कर रहा है इंजन का, जो इंजन का कंप्यूटर है। यहाँ पे देख सकते हो रिले वगैरह है इसकी, और ये है इसकी बैटरी यहाँ पे जो है, ठीक है। थोड़ा सा सीट के नीचे है, मैटिंग पकड़ना पड़ रहा है मेरे को थोड़ा। अगर यहाँ पे भी कुछ इशू रहेगा ना, तो भी मगर पानी वगैरह गया या कुछ ऐसा इशू है तो भी ये प्रॉब्लम करता है, या आपका ये रिले वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है तो भी ये प्रॉब्लम करता है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्यूज़ वगैरह रिले आते हैं, जो पैसेंजर साइड का सीट है वहाँ पे ये, ठीक है, फ्यूज़ वगैरह है यहाँ पे देख सकते हो आप। मैंने आगे चेक किया बट कुछ फॉल्ट मिला नहीं मुझे। तो सेम एक बार मेरे पास केस आया था, उसका स्टीयरिंग लॉक ख़राब था, ठीक है, ऐसे ही होता था इस केस में। सेंटर लॉक भी काम नहीं करता है, उसका स्टीयरिंग लॉक का इशू था। तो इसका मैं जो है क्या बोलते हैं, ये बैटरी केबल जैसा कि आप देख सकते हो मैंने डिस्कनेक्ट करके छोड़ा हुआ है थोड़ा टाइम। तो मैं थोड़ा टाइम के बाद बैटरी वायर खोले रहने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद, एक 10 मिनट के बाद बैटरी वायर लगा देता हूँ वापस से रिटर्न, और देखते हैं अभी क्या बता रहा है इसमें। ठीक है, क्लस्टर मीटर के अंदर देख सकते हो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल नो सिग्नल लिख के आ रहा है। इसका मतलब रीड नहीं कर रहा था। तो रिले वगैरह भी चेक किया मैंने, इसका जो इधर रिले लगा रहता है जस्ट बैटरी के बाजू में, आपको जो दिखाया वो भी, उसका भी इशू हो सकता है। बट अभी जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी देख सकते हो मैं फॉल्ट क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से नो फॉल्ट कोड आ रहा है। पहले जो इसका मीटर है उसके अंदर फॉल्ट दिखा रहा था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, क्योंकि इसका जो ECM है वो रीड नहीं कर रहा था। देख सकते हो आप, कार जो है अभी स्टार्ट हो रही है। वापस से स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेंटर लॉक भी इसके, हाँ सेंटर लॉक भी वर्क कर रहे हैं अभी, देख सकते हो लाइट जल रही है। हाँ ओके, तो सेंटर लॉक भी अभी इसके वर्क कर रहे हैं, और चाबी जो की है वो भी बाहर आ रही है। कार जो है अभी स्टार्ट हो रही है। गैरेज पे एक बार गाड़ी ला के सीट निकाल के ना देखना पड़ेगा। तो फाइनली कार जैसा देख सकते हो आप स्टार्ट हो गई। बट इस केस के अंदर अगर इस टाइप का इशू आता है तो आपको एक बार बैटरी वायर जो है इसका नेगेटिव का जो ग्राउंड का वायर है वो ओपन करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर रिटर्न लगा के चेक करना चाहिए हो रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ओके, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा मेन रिले वगैरह ख़राब है या इसका BCM का इशू है। इस केस में मीटर भी ख़राब होता है। सेम मेरे पास एक बार फॉल्ट आया था तो उसका लॉक ख़राब था, बट इसमें हो रहा था कि इसका इंजन का जो कंप्यूटर है वो रीड नहीं कर रहा था, तो वो सिग्नल नहीं दे रहा था, इसलिए सेफ मोड लिख के आ रहा था जो क्लस्टर है वहाँ पे। अभी इसके अंदर देख सकते हो बहुत सारे फॉल्ट है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। लॉस्ट कम्युनिकेशन लिख के आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लियर DTC, यस। तो यहाँ पे भी नो फॉल्ट आ रहा है। देख सकते हो आप, फॉल्ट जो है इसका पूरा क्लियर हो गया, जो एरर था। बट वापस से ये प्रॉब्लम आएगा, ये जो है मैंने बताया आपको ये टेम्परवारी के लिए है, कुछ दिन में वापस से ये प्रॉब्लम आ सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।